1992 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर खेला जा रहा था और पूरी दुनिया की नजरें उस टूर्नामेंट पर टिकी थीं, क्योंकि पहली बार रंगीन कपड़ों में, सफेद गेंद से और नई रोशनी में क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ सजने वाला था। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आते ही माहौल और भी गर्म हो गया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि इतिहास, राजनीति, जज्बात और जुनून की टक्कर थी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हजारों दर्शक, करोड़ों टीवी के सामने बैठे लोग, हर किसी की धड़कन तेज थी। भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में थी। खिलाड़ी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे। कोई चुप था, कोई आंखें बंद कर ध्यान में था, लेकिन एक कोने में बैठा दुबला पतला लड़का बेहद शांति से अपने पैड और ग्लव्स ठीक कर रहा था। उम्र महज 15 साल, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक। नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। अभी तक दुनिया ने उसे सिर्फ एक उभरता हुआ खिलाड़ी माना था, लेकिन आज किस्मत ने उसे सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी परीक्षा के लिए चुन लिया था। बाहर पाकिस्तान के गेंदबाज वार्म अप कर रहे थे। वसीम अकरम की कलाइयों से निकलती स्विंग, वकार यूनिस की रफ्तार, इमरान खान की कप्तानी का रौब, सब कुछ डर पैदा करने वाला था। भारतीय ओपनर्स मैदान पर उतरे और शुरुआती ओवरों में ही साफ दिखने लगा कि पिच पर उछाल और स्विंग दोनों मौजूद हैं। गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी, हर रन मेहनत से मिल रहा था। पाकिस्तान के फील्डर स्लेजिंग कर रहे थे, हर गेंद पर अपील, हर डॉट बॉल पर शोर। भारत का एक विकेट गिरा तो ड्रेसिंग रूम में हलचल हुई। कप्तान ने नजरें घुमाई और अचानक उस 15 साल के लड़के पर आकर ठहर गईं। इशारा साफ था, अब मैदान पर जाना है। कुछ सीनियर खिलाड़ी हैरान थे, कुछ चिंतित, लेकिन सचिन के चेहरे पर न घबराहट थी न डर। वो उठा, हेलमेट पहना, बल्ला कंधे पर रखा और मैदान की ओर बढ़ चला, जैसे वो किसी गली के मैच में खेलने जा रहा हो, जैसे सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि कोई साधारण टीम हो। दर्शकों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा बच्चा इतने बड़े मुकाबले में? पहली गेंद वकार यूनिस ने डाली। रफ्तार इतनी तेज कि आंखें झपकने का मौका न मिले। सचिन ने बल्ला सीधा रखा और गेंद को डिफेंस कर दिया। अगली गेंद बाहर जाती हुई उसने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जमीन पर ही रोक दी। तीसरी गेंद शॉर्ट थी, उसने झुककर बचाव किया। इन शुरुआती गेंदों में कोई आक्रामकता नहीं थी, लेकिन एक बात साफ थी कि वो गेंद को बहुत देर तक देख रहा था, जैसे समय उसके लिए धीमा चल रहा हो। फिर वकार ने थोड़ी गलती की, गेंद ज्यादा फुल हो गई और सचिन ने अपने छोटे से कद के बावजूद पूरे शरीर का वजन शॉट में डालते हुए मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। स्टेडियम में शोर गूंज उठा। ये शोर सिर्फ 4 रन का नहीं था, बल्कि हैरानी का था। पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे की ओर देखने लगे। इमरान खान खुद गेंद लेकर आए, कप्तान बनाम बच्चा। रनअप लिया, गेंद डाली, हल्का स्विंग। सचिन ने बड़े आराम से लेग साइड में फ्लिक किया, गेंद फील्डर से दूर निकल गई। फिर एक और गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। सचिन ने कवर ड्राइव मारा, गेंद जमीन को चूमती हुई बाउंड्री के पार। अब दर्शक सीटों से उठने लगे थे। स्लेजिंग तेज हो गई। कोई बोला अभी आउट करेंगे, कोई बोला घर भेज देंगे, लेकिन सचिन जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसका ध्यान सिर्फ गेंद पर था। वसीम अकरम आए। पहली गेंद इन स्विंग। सचिन ने बल्ला देर से नीचे लाकर डिफेंस किया। दूसरी गेंद आउट स्विंग। उसने कट खेला, गेंद पॉइंट के पास से निकल गई, चौका। तीसरी गेंद बाउंसर। उसने सिर झुकाया। चौथी गेंद फुल। उसने सीधा ड्राइव मारा, गेंदबाज के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों के चेहरों पर झुंझलाहट थी। ये बच्चा न सिर्फ टिक रहा था, बल्कि रन भी बना रहा था। एक ओवर में वकार ने फिर शॉर्ट गेंद फेंकी। इस बार सचिन ने पुल शॉट खेला, गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ती हुई दर्शकों में जा गिरी, छक्का। वो छक्का सिर्फ स्कोर नहीं था, वो चुनौती थी, वो डर के खिलाफ एक बयान था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी तालियां बजाने लगे। किसी की आंखों में भरोसा लौट आया था। सचिन स्ट्राइक बदलता रहा, सिंगल लेता रहा, पार्टनर को भी खेलने का मौका देता रहा। उसकी बल्लेबाजी में बचपना नहीं था, उसमें समझदारी थी, जैसे वो सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो। पाकिस्तान ने फील्ड बदली, बॉल बदली, रणनीति बदली, लेकिन नतीजा वही रहा। एक समय इमरान खान ने तेज बाउंसर फेंका, गेंद सचिन के हेलमेट से टकराई, पूरा मैदान सन्नाटे में चला गया। अंपायर दौड़कर आए, खिलाड़ी पास पहुंचे, लेकिन सचिन ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो ठीक है। उसने हेलमेट ठीक किया और अगली गेंद के लिए तैयार हो गया। अगली ही गेंद पर उसने शानदार कवर ड्राइव खेला, गेंद सीमा रेखा के पार। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये पल क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। एक 15 साल का बच्चा पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ा था। उसने अपना अर्धशतक पूरा किया, बिना किसी उछल कूद के, बिना किसी नाटकीय जश्न के, बस शांत मुस्कान के साथ, जैसे ये तो बस शुरुआत हो। पारी आगे बढ़ती गई, स्पिनर्स आए। उसने आगे बढ़कर स्ट्रेट ड्राइव मारा, पीछे हटकर कट खेला, हर शॉट किताब जैसा, हर रन भारत के लिए उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के फील्डर थक चुके थे, गेंदबाज हाफ रहे थे, लेकिन सचिन अब भी ताजगी से भरा दिख रहा था। आखिरकार जब वो आउट हुआ तो स्कोरबोर्ड पर भारत एक मजबूत स्थिति में था। पवेलियन लौटते वक्त पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उसकी पीठ थपथपा रहे थे।
ड्रेसिंग रूम में सीनियर खिलाड़ियों ने उसे गले लगा लिया। किसी ने कहा, आज तुमने बता दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उस दिन भारत ने मैच का नतीजा जो भी पाया हो, लेकिन क्रिकेट ने अपना भविष्य देख लिया था। 1992 के उस वर्ल्ड कप में 15 साल की उम्र में सचिन का वो तूफान सिर्फ रन नहीं था, वह साहस था, वो आत्मविश्वास था, वो उस कहानी की शुरुआत थी जिसने आने वाले सालों में करोड़ों दिलों पर राज करना था। उस दिन के बाद सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा, वो विश्वास बन गया, उम्मीद बन गया, और भारत पाकिस्तान के उस ऐतिहासिक मुकाबले ने हमेशा के लिए लिख दिया कि जब असली टैलेंट मैदान में उतरता है तो बड़े बड़े नाम भी उसके